मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारी पुरस्रार निगाहें आप सबसे ये दरख्वास्त करती हैं कि हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ने हमारी ये दरख्वास्त कबूल कर ली होगी। शाम हो चुकी थी, अंधेरा हर तरफ फैल चुका था। आज की शाम कुछ अजीब लग रही थी। वो कोचिंग से निकली थी और ऑटो ना मिलने की वजह से काफ़ी देर हो गई थी। उसे घर पहुंचने की जल्दी थी। आज तो घर जाके डांट डपट पड़ने वाली है, उसने मन ही मन में सोचा और अपनी रफ्तार तेज कर दी। आयशा, किसी ने पीछे से आवाज़ दी, एक मानूस सी आवाज़। उसने पीछे मुड़कर देखा, ये रेहान था जो उसका क्लासमेट और सबसे अच्छा दोस्त था। कोई परेशानी है? तुम अब तक घर क्यों नहीं गई? रेहान ने पूछा। वो ऑटो नहीं मिला अभी तक ना, इसीलिए आज बहुत लेट हो गई हूँ। अच्छा आओ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँ, वैसे भी मैं उधर ही जा रहा हूँ। नहीं नहीं, तुम जाओ, अभी ऑटो मिल जाएगा। लेकिन रेहान के इसरार करने पर वो उसकी बाइक पर बैठ गई। रास्ते में वो दोनों बातें करते रहे। एक सुनसान जगह पर आकर रेहान ने अचानक से बाइक रोक दी। क्या हुआ रेहान, बाइक क्यों रोक दी तुमने? कुछ नहीं, लगता है बाइक खराब हो गई, और उसे उतरने के लिए कहा। दोनों थोड़ी दूर साथ चले। रात होने वाली थी, वो घबराई हुई थी। अभी थोड़ी दूर आगे बढ़ी थी कि अचानक रेहान ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में देखकर वो अंदर तक कांप गई। अजीब सी वहशत थी उसकी आंखों में। ये वो रेहान तो बिल्कुल भी नहीं था जिसे वो जानती थी, ये तो कोई और ही लग रहा था। वो हैरान थी। उसने अपना हाथ छुड़ाना चाहा, लेकिन रेहान की पकड़ और मजबूत होती गई। फिर उसने उसे अपने करीब कर लिया और उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। उसने अपनी पूरी ताकत से उसे पीछे ढकेला और भागने लगी, लेकिन रेहान पर तो जैसे शैतान सवार था। उसने अपनी गिरफ्त में ले लिया। फिर भी किसी तरह हिम्मत करके उसकी गिरफ्त से निकली और भागी तो दोबारा पीछे मुड़कर नहीं देखा। शायद रेहान ने भी थक कर उसका पीछा करना छोड़ दिया। भागते भागते उसे पता ही नहीं चला कि कब घर आ गया। उसने अपनी सांसें बहाल की, अपना हुलिया दुरुस्त किया और अपने घर में कदम रखा। उसकी अम्मी घर में उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी और हर कोई उसके लिए परेशान था। उसने किसी को भी नहीं बताया कि पिछले कुछ घंटों में उस पर क्या बीती। वो चुपचाप अपने कमरे में आई और वॉशरूम में घुस गई। फिर बावजू होकर इशा की नमाज के लिए खड़ी हो गई। उसने अपने रब का शुक्रिया अदा किया जिसने उसे उस शैतान से बचा लिया। लेकिन वो शर्मिंदा थी क्योंकि उसने रेहान को अपने भाई जैसा समझा था। आज उसे एहसास हो गया था कि अपने महरम रिश्तों के अलावा कोई भी अपना नहीं होता। अल्लाह ने जिसे हमारा महरम बनाया है वही हमारी इज्जत की हिफाजत कर सकता है, वही रिश्तों के तकद्दुस को समझ सकता है। भाई कह देने से कोई ना महरम भाई नहीं बन सकता। खुदा हाफिज।